हेलो दोस्तों, अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, जो कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर की दूरी से आपको 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई देता है। रॉकेट की ऊंचाई कितनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग कुछ जरूरी बात समझ लेते हैं। जैसे आप ये समझिए कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, और ये कैसा त्रिभुज है? दोनों एक ही तरह हम बना दे रहे हैं, ठीक है, दोनों एक जैसा। आप कैसे भी बनाइए कि अगर समकोण तभी होगा जब उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो चलिए मानते हैं ये 90 डिग्री है और ये कितना 30 है और ये कितना 60 है। तो आपको समझना है एक बात इसमें कि 90 के सामने हम 2 मान लेंगे। 90 के सामने जो कर्ण है कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। यानी कि हम लोग कोण का रेशियो पढ़ रहे हैं। 30, 60, 90 में क्या रेशियो बनेगा? तो अगर 90 है तो 90 के सामने 2 होगा। 30 है तो 30 के सामने कितना मानेंगे आप? 1 मानेंगे। अगर ये 60 है तो 60 के सामने कितना मानेंगे? √3। बट आप एंगल चेंज भी कर सकते हैं। अगर यहां 90 तो फिक्स होगा क्योंकि ये समकोण है, तो आप यहां और यहां फिक्स चेंज कर सकते हैं। जैसे आप 30 की जगह 60 रखिए, 60 की जगह 30 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो एंगल है उसी के सामने वही मान होगा। जैसे 30 के सामने 1 है, 60 के सामने √3 है, कहीं भी होगा। 90 के सामने कितना होगा? 2 होगा। इतनी बात आपको याद रखना है। और दूसरी कंडीशन में यानी दूसरे केस में आपका ये 90 तो बनेगा ही, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण है। अगर ये समकोण है तो इसका मतलब एक इस केस में बनेगा 45 और दूसरा भी 45 बन सकता है। इसके अलावा समकोण के केस में नहीं बनेगा। तो चलिए 90 के सामने अब आपको क्या करना है? √2 मानना है। कब? जब 45 दिया रहेगा। 45 के सामने कितना मानेंगे? 1, और 45 के सामने कितना होगा? 1। यानी इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। 45 के सामने 1 होता है, कहीं भी 45 दिखाई देता है, अगर वहां समकोण त्रिभुज है तो आप उसके सामने 1 मानिएगा, 90 के सामने √2 मानिएगा, ठीक है। यानी कि इस रेशियो को आप समझ लीजिए कैसे बनता है। 30, 60, 90। अगर ये कंडीशन चल रहा है तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने कितना होगा? 2 होगा। इतनी बात आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए यही इस केस में चल रहा हो 45 डिग्री, 45 डिग्री और कितना 90 डिग्री, तो 45 के सामने कितना होगा? 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। इतना आपको आना चाहिए, उसके बाद आप सभी क्वेश्चन बना देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं अब हम लोग कि रॉकेट जो लॉन्च पैड से लॉन्च हो रहा है तो रॉकेट की हाइट कितनी थी। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि रॉकेट आपका यही है, रॉकेट है आपका, ये रॉकेट पैड है, यहां से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहां तक, ठीक है। ये 30 डिग्री का कोण बनाया गया, यहां पे आपका रॉकेट है, ये रॉकेट की ऊंचाई पूछ रहा है। तो कुछ कंडीशन दिया है, रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर की दूरी, यानी मतलब यहां से यहां की डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर है। अब उसके बाद कह रहा आपको 30 डिग्री का उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई देता है, तो रॉकेट की हाइट कितनी है? मतलब ये चीज पूछा जा रहा है आपसे, ये ऊंचाई कितनी होगी। आप एक बात बताओ, अगर 30 डिग्री ये है तो इसका मतलब अगर ये समकोण है तो ये 90 डिग्री रहा होगा, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180, मतलब 30 और 90, 120, बचा कितना? 60। इनका मतलब यह हुआ जो मैंने केस बताया वही केस हाइट एंड डिस्टेंस में बिल्कुल बनने वाला है, ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज डाउट बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी जो भी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक है। तो देखिए 30 के सामने अभी मैंने क्या बताया? 1 होगा। 90 के सामने क्या होगा? 2 होगा। 60 के सामने क्या होगा? √3 होगा। यानी कि आप बताइए कि √3 की वैल्यू कितना दिया है? 3 किलोमीटर है, इसका मतलब 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप बताइए। √3, अगर इस बात को मैं ऐसे लिख दूं,
√3 गुणा √3, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जाएगा ना, यानी 3 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप बताइए इससे ये कैंसिल होगा, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, √3 हो गया। 1 यूनिट का मान √3 हो गया। आपसे ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई आप बताइए 1 है तो 1 की वैल्यू √3 या √3 से गुणा कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, √3 किलोमीटर। अगर और भी ऑप्शन में चेंज होता, आपको पता है कि √3 का मान होता है 1.7321 किलोमीटर, यानी कि इसको भी आप याद रखिए। लेकिन आपका जो आंसर दिया है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी में राइट आ रहा है। आपका आंसर होगा √3 किलोमीटर। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल आपका डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर से एक इमारत के निचले सिरे का अवनमन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है, फिगर आपका इस प्रकार से जा रहा है। देखिए आप एक टावर है, ठीक है, यहां से कितनी दूरी पर कोण बनाया जा रहा है, ये 36 मीटर की दूरी पर। बट जो एंगल बनाया जा रहा है यहां से बनाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां से बनाया जा रहा है, कितना डिग्री बनाया जा रहा है, 30 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अवनमन कोण। अवनमन कोण बोल रखा है 30 डिग्री, इसका मतलब क्या, एकांतर कोण है, यानी कि यही बात आप डायरेक्ट बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको अवनमन कोण, दो बातें समझिए आप। अवनमन का मतलब ये होता है जब कोई वस्तु ऊपर से हम नीचे की तरफ देखते हैं तब आपका अवनमन कोण बनता है। अगर कोई वस्तु आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तब क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। लेकिन क्वेश्चन जो बनाया जाता है वो उन्नयन कोण में ही बनाया जाता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बताइए अगर ये 36 मीटर है तो आपसे पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई कितनी है, तो टावर की ऊंचाई यही तो है आपकी टावर की ऊंचाई, यच निकालना हमको। आप बताइए कि अगर ये 30 है तो ये कितना था, 90 था, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने का होता है, 90 का। तो आप बताइए 30 90, अगला रेशियो क्या चलेगा, 60 का चलेगा। मतलब ये होगा, सबके मान आप लगा दीजिए, 60 के सामने क्या होगा, √3 हो जाएगा, और 30 के सामने क्या होगा, 1 होगा। यही मुझे 1 की वैल्यू चाहिए। अगर 1 की वैल्यू हमको पता चल जाता है, इसका मतलब टावर की ऊंचाई हो जाएगी। अब पता कैसे चला, देखो √3 की वैल्यू कितना है, 36 मीटर है, तो 1 की वैल्यू चाहिए, इसको आप निकालना सीख लो। √3 इसको मैं लिख सकता हूं 12 गुणा √3 क्यों, क्योंकि अगर √3 का गुणा करेंगे 3 बन जाएगा, और 12 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका मतलब है इससे ये कैंसिल हुआ, यानी 1 की वैल्यू कितना है, 12√3 आ गया। अब बताइए h का मान चाहिए, h का मान कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान है 12√3, तो आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12√3 मीटर, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन अभी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन में यह दिया गया है, उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो फिगर बिल्कुल आप समकोण त्रिभुज का बनाइए, चाहे आप इधर से बना लीजिए चाहे उधर से बनाइए। ठीक है, तो चलिए मैं यही बनाता हूं। आप बताइए कि अगर ये मीनार रही होगी, आपकी मीनार है कितना मीटर दूरी पर, आधार से आपका ये आधार है, क्षैतिज है कितने दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर। कितने डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया। अब आपसे फिर वही क्वेश्चन है, सिर्फ एंगल चेंज है। आपसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ। मैंने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई कितना, h मीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, 60 के सामने कितना होगा, √3 हो जाएगा। अब ये तो 90 हो गया आपका, ये कितना होगा, 30 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3, 90 के सामने कितना होगा, 2। बट 2 की मुझे जरूरत है नहीं, मुझसे ये तो पूछा नहीं गया अभी इसका मान। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 20 आएगा, तो h का मान कितना, 1 की वैल्यू 20 से आप गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 20√3 मीटर। क्या आपके पास ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया, इसका मतलब है कि आप √3 का मान हो जाएगा 20
गुणा 1.732, ठीक है। आप मान लगाइए आपका आंसर हो जाएगा 34.6 एवं में मीटर। इसका मतलब है फाइनल आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये राइट आंसर होगा 34.6 मीटर, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। इसका मतलब अगर सीढ़ी होगी तो सीढ़ी बिल्कुल सीधे तो खड़ी नहीं होती है, सीढ़ी तिरछा लगाई जाती है, ठीक है। यह बताया गया कि यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। मतलब यह है कि दीवार की ऊंचाई पूछा जा रहा है, कह रहा सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो आप बताइए, अगर मैं बना देता हूं ये आपका दीवार है, ये आपकी क्षैतिज लाइन है और सीढ़ी आप ऐसे लगा रहे हैं, बिल्कुल आपने सीढ़ी ऐसे दीवार पे लगा दिया। अब आप कंडीशन के समझिए, जो सीढ़ी की लंबाई है ये है कितना मीटर दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है सीढ़ी की लंबाई। अब कितना एंगल बना, 30 डिग्री बना। अब बस इतने से मतलब है हमको, और ऊंचाई आपको ये वाली वैल्यू पता करना है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर एक समकोण त्रिभुज है तो ये कितने डिग्री का कोण बना होगा, 90 बना होगा। यानी 30, 90 और 60 का अभी मैंने रेशियो बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप बताइए 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है, पहले आप लिख लो। 90 के सामने कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। आपको ये तो जरूरत नहीं है 36 कितना है, बट आपसे हाइट पूछ रखा है इस दीवार की। इसका क्या मतलब है, 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितना रहा होगा, 10 रहा होगा, क्योंकि 10 2 से भाग करेंगे 10 आएगा, 10 से गुणा कर देंगे 20 आ जाएगा। आप बताइए अगर मैं 10 से गुणा कर देता हूं कितना हो जाएगा, 10 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो आपका फाइनल आंसर आ गया है। दीवार की ऊंचाई कितनी होगी, आप बताइए, 10 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन को बनाते हैं। एक लाइट हाउस समुद्र तल से ऊंचाई 20 मीटर दूर है। लाइट हाउस के शीर्ष से एक समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री का है। जहाज की लाइट हाउस के तल से दूरी कितनी है। आप बताइए, अगर ये अवनमन कोण है तो कहीं ना कहीं फिगर इस प्रकार से बना रहा होगा, नीचे की तरफ आया होगा, बट मुझे ऐसा नहीं सॉल्व करना। आप एक बात बताइए, अगर ये अवनमन कोण इस प्रकार से बनाया गया था, कितना 30 डिग्री बनाया गया था, तो ये आपका एकांतर कोण है। इसका मतलब ये कितना बनेगा, 30 बनेगा। इसका मतलब है कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां बनाए या ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे उन्नयन कोण पर। इसका मतलब ये 30 डिग्री है। आपको ये दिया गया है समुद्र तल से जो ऊंचाई है कितना है, 20 मीटर दिया गया है। ये वाली डिस्टेंस 20 मीटर दिया गया है और आपसे पूछ रखा है जहाज की लाइट हाउस के तल से दूरी कितनी है। मतलब ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताइए, अगर ये डिस्टेंस चाहिए आपको तो ये आपका कोण कितने डिग्री का रहा होगा, 90 रहा होगा। ये 90 रहा होगा। आपको पता है 90 बन गया, 30 बन गया। इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का होना चाहिए, 60 का होना चाहिए, 60 का होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है। 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। आपको यही वैल्यू चाहिए, ये वाला। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो √3 की वैल्यू कितना होगा, 20 से आप गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर। यानी अगर आप नाम देना चाहते हैं नाम दे दीजिए ABC। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जो मुझसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, जहाज की लाइट हाउस के तल से दूरी कितनी है, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस पूछा गया। इसका मतलब है कि 20 से आप गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 20 √3 मीटर, ठीक है। अवनमन कोण का कोई रोल नहीं है क्वेश्चन बनाते समय। यदि आप डायरेक्ट भी बना देंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन बताया था, आप यहां से यहां देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण का मतलब क्या हुआ, यही तो बनेगा एकांतर कोण। ये कोई 2 लाइन पैरेलल हो और कोई तीसरी लाइन उसकी काट दो, इसका मतलब है वहां पे संगत भी कोण बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे, यानी सभी एंगल बनेंगे, सारी कंडीशन फॉलो कर लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनको बनाते हैं कि एक 10 मीटर लंबी, बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नंबर चेंज है और एंगल चेंज है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं का हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर खड़ी है।
टिकी है। आप बताइए सीढ़ी अगर होगी तो ये दीवार होगी। अभी ऐसा मैंने कई फिगर बनाया, तो अगर जो सीढ़ी होगी तो भाई क्षैतिज ऐसे सीढ़ी जो है इस पर ऐसे लगाई गई होगी। ये देखिए अब लग गई सीढ़ी। अब आपको बताया गया कि जो सीढ़ी दीवार पर है कितने मीटर की है, ये 10 मीटर की है। 10 मीटर की सीढ़ी है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहां कोण कितना बनाया 60। तो आपसे पूछा दीवार और सीढ़ी के पैरों की बीच की दूरी, मतलब ये वाली डिस्टेंस पूछा जा रहा है आपसे कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। अगर आप नाम देना चाहते दे दीजिए A B C। आप बताइए अगर ये 60 है तो यहां 90 बना होगा। 60 ये 90, इसका मतलब ये कितना रहा होगा 30 रहा होगा। यानी आप समझिए अगर आप ये बताइए 90 के सामने कितना होता है 2 होता है, 90 के सामने 2 होता है और 30 के सामने कितना होता है 1 होता है। अगर हम बात करें 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितना रहा होगा 5 रहा होगा। तो यही वैल्यू तो चाहिए आपको, यानी 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन बिल्कुल ए सही है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिएगा आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक सीढ़ी इमारत के सहारे खड़ी है। सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो सीढ़ी की लंबाई का पता लगाएं। यानी अगर वो सीढ़ी है तो कहीं ना कहीं दीवार पे तिरछा लगाया गया होगा, इसका मतलब कर्ण की बात है। ठीक है, आप बताइए अगर ये कोई दीवार है और ये दीवार का क्षैतिज तल है, आप बताइए अगर सीढ़ी ऐसे लगाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आप बताइए ये आपको दिया गया है 6 मीटर और ये दिया गया है आपको 14 मीटर। इसका मतलब यही मान पता करना है। इसका नाम रख देते हैं ABC। इसका मतलब है अगर सीढ़ी की लंबाई निकालना है तो आप पाइथागोरस लगाइए। अब पाइथागोरस का मतलब क्या होगा भाई, CA का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कर लीजिए। 6 का स्क्वायर 36 होगा, 14 का स्क्वायर 196। आप प्लस करो 6 कितना होगा 12, 9 3 12 और 1 13, 1 1 2। इसका मतलब CA स्क्वायर का मान इतना आ गया, CA बराबर हो जाएगा √232। आप बताइए इस 232 का वर्गमूल क्या होगा। आपका कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? देखिए 13 का स्क्वायर 169 नहीं है, 14 का स्क्वायर 196 ज्यादा है, 16 का स्क्वायर 256 ये कम पड़ रहा। इसका मतलब है 15 के एवं आ जाए। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। अब समथिंग की बात करें तो आपका यही ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आएगा निकालने 15.2 मीटर, बट ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब है हम लगभग में आंसर बता सकते हैं कि 15 मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक्स की लंबाई 5 फीट है। उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 3 फीट है। उसके बाद उसने नापा कि स्कूल की लंबाई, स्कूल की इमारत की परछाई 30 फीट बनती है। स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन को समझिएगा। आपको कहा है एक्स की लंबाई। भाई एक्स की लंबाई यहां कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। इसका मतलब एक्स कोई नाम है। मान लेते हैं महेश की लंबाई या सुरेश की लंबाई 5 फीट है। आप ऐसा बना सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल बना सकते हैं। आप बताइए अगर मैं मान लेता हूं ये आपकी एक इमारत है, ये स्कूल की लंबाई है। ठीक है, अब आपको इसमें बात क्या बनाया, फिगर को समझिएगा। आप कराया कि जो एक्स की लंबाई है 5 फीट है, या एक्स नाम है, मैं मान लेता हूं जो एक्स बंदा है उसकी लंबाई कितना है, ये 5 फीट दिया गया है। ये वाली लंबाई, ये आपकी इमारत की लंबाई है। यानी अगर हम इसका नाम देने का प्रयास करें ABCDE, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए अगर उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई कितना बन रही है 3 फीट। ये एक्स कोई नाम है जिसकी लंबाई कितना है 5 फीट है। अगर इसकी परछाई बनेगी तो यहां परछाई बनेगी। इसका मतलब है कि परछाई कितना बन रही है 3 फीट परछाई बन गई है। ध्यान दीजिएगा। अब आगे कह रहा है उसने बाद में नापा कि स्कूल के इमारत की लंबाई, ये स्कूल की इमारत है कि लंबाई परछाई
30 फीट बनती है। मतलब ये जो लंबाई है इसकी परछाई टोटल भाई यहां तक बनेगी, पूरा 30 फीट बनेगी। इसका मतलब है पूरा यहां तक लिया जाएगा। ये जब झुक जाएगी तो कितना हो जाएगा, 30 फीट हो जाएगा। अब आपसे यही चीज पूछ रहा है, तो आप बताइए, अगर आप त्रिकोणमिति के माध्यम से लगाते हैं तो एंगल थीटा मानिए, यदि आप त्रिभुज के माध्यम से लगाते हैं बहुत आसान है। तो चलिए हम त्रिभुज के ही माध्यम से समझते हैं। आपको इतनी बात पता चल गया होगा कि त्रिभुज जो एबीसी है, देखिए एबीसी ये समरूप है किसके, त्रिभुज ईडीसी के समरूप है। ठीक है, थेस थ्योरम लगाया जा रहा है यहां पर, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ईडी अपान क्या होगा, AB होगा। यानी एक त्रिभुज की भुजा ये है, दूसरी ये है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो कोण भी समान होंगे, इनके भुजा भी बराबर होंगे। ठीक है, यानी ED अपान AB हो जाएगा। अब आगे देखिए, बराबर कर देते हैं। आपको कौन सी लंबाई दिया गया है, यह चीज दिया गया है। इस भुजा को हम इसके भुजा बराबर दिखा देते हैं, यानी कि CD अपान क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो चलिए अब आप समझते हैं क्या निकालना है आपको। अगर भाई ED का मान है 5 है तो AB का मान हमको पता करना है। ठीक है, आगे देखिए CD कितना है, 3 है। अगर CD 3 है तो BC कितना है, टोटल 30 फीट है। इसका मतलब ये 30 हो गया। आप काटिए, 3 10 बार जाएगा, 10 से गुणा कर दीजिए 5 में, यानी AB बराबर 5 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 50 फीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्कूल के इमारत की जो लंबाई होगी कितना हो जाएगी, 50 फीट। यही है इमारत की, यानी स्कूल की लंबाई, यानी उस इमारत की ऊंचाई, यही आपकी कितना आ जाएगी, 50 फीट आ जाएगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा यह क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि 10 मीटर ऊंचे एक प्लेटफार्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर की ऊंचाई 70 मीटर थी तो प्लेटफार्म टावर से कितनी दूर था। आप एक बात बताइए कि अगर मैं मान लेता हूं आपका ये टावर था, ठीक है, ये आपका क्या है, एक टावर है, और जो प्लेटफार्म है आपका यहां पर है, और ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है। आप पहली कंडीशन समझिए, आपका एक टावर है, टावर बिल्कुल लंबा सा है, और जो प्लेटफार्म है ये यहां पर है, और ये चीज दूरी पूछा गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं कि 10 मीटर ऊंचे एक प्लेटफार्म, जो प्लेटफार्म है आपका कितना मीटर है, 10 मीटर ऊंचा है, शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 अंश था। आप बताइए, ये क्षैतिज रेखा में मिला दिया, ठीक है, बट आप यहां भी मिला दीजिए। आपको कंडीशन दिया है टावर का जो शीर्ष है और ये प्लेटफार्म का जो शीर्ष है, कितने डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, यहां पर 30 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। और कह रहा है कि यदि टावर की ऊंचाई 70 मीटर है, आप बताइए अगर मैं ये पूरे टावर की ऊंचाई 70 मीटर दिया है और लिख भी दिए, तो आप बताइए कि अगर ये 10 है, इतना 10 है, ठीक है, तो इसका मतलब है अभी कितना बचा होगा इस केस में, 70 पूरा है तो अभी बचा कितना होगा, 60 मीटर बचा होगा, 60 मीटर। तो आप बताइए कि अगर ये 30 है तो ये कितना कोण रहा होगा, 90, क्योंकि ये समकोण है, तो ये कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। अब कंडीशन आप समझिएगा, अगर 30 के सामने 1 है, 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने कितना होगा, √3 हो जाएगा। 60 के सामने क्या होगा, √3 होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू 60 है तो √3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप 60 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 60 √3 मीटर। इसका मतलब है ये प्लेटफार्म है और ये टावर है, इसके बीच की दूरी कितना होगा, 60 √3 मीटर, क्योंकि जो डिस्टेंस यहां होगी वही यहां भी होगी। इसका मतलब है कि आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 60 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि 15 मीटर तथा 20 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, यानी 2 खंभा है, एक की लंबाई कम है, एक की कुछ ज्यादा है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप बताइए, अगर मैं मान लेता हूं ये खंभा है मेरा
ये वाला खंबा है, ये मान लेते हैं छोटा वाला है, कितना 15 मीटर है, और दूसरा खंबा यहां पर है, क्योंकि देखिए आपको डिस्टेंस दिया गया है। अगर मैं दूसरा खंबा यहां मान लेता हूं तो ये खंबे की दूरी कितना है, 20 मीटर है, और ये दोनों खंबा एक दूसरे के दूरी पर है। कितने दूरी पर है, 12 मीटर की दूरी पर है, यानी 12 मीटर की दूरी पर दोनों खंभों को रखना है। ठीक है, अब आप बताइए अगर 12 मीटर ये है तो ये लाइन अगर हम मिला देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये भी 12 मीटर बन जाएगा, बिल्कुल सेम है। तो अगर 15 हमारा यहां तक है और 20 पूरा है तो 15 ये भी होगा, इसका मतलब 20 से 15 निकाल ले, कितना बचेगा, 5 मीटर बच जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे कहा सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी क्या होगा, यानी कहने मतलब इस खंभे का भी ऊपरी छोर होगा, इस खंभे का भी ऊपरी छोर होगा, तो इनको आप मिला दीजिए। आप देख पा रहे हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं। आप बताइए समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता। अब यहां हम एंगल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता ये 90 डिग्री होता है, बट इन दोनों में कोई भी कोण नहीं दिया है, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो बताइए 5 12 13, यानी 5 का स्क्वायर 25 होगा, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 प्लस करिए 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13। यानी वैसे भी 5 12 13 पर एक ट्रिपलेट बनता है, इतनी बात तो पता ही होगा आपको। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट है। तो देखिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर हो तो टावर कितना ऊंचा होगा। ठीक है, यदि दोस्तों वीडियो हमारा समझ में आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आता हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द से पहुंचेगा, यानी बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को, आपको यह दिया गया है कि 8 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है। चलिए मैं एक प्लेटफॉर्म बनाता हूं और एक मैं टावर बनाता हूं। प्लेटफॉर्म और टावर की जो डिस्टेंस है आपको दिया गया है कितना, 40√3 मीटर है। इतनी बात तो समझ गए। अगर मैं ये बात मिलाता हूं यहां पर तो ये भी 40√3 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बट प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है। इतनी बात ये भी समझिए। अब आपको बताया गया कि जो प्लेटफॉर्म का शीर्ष पॉइंट है और टावर का शीर्ष पॉइंट है, ये दोनों यहां से यदि मिला दिया जाता है तो यहां 30 डिग्री का कोण बनता है। तो आप बताइए अगर ये 30 बनता है तो ये 90 रहा होगा और ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, तो टावर की ऊंचाई कितना होगा। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। आप इतनी बात बताइए, 30 के सामने कितना मैंने बताया है, 1, 60 के सामने कितना होगा, √3। इसका मतलब है कि अगर √3 की वैल्यू 40√3 है तो ये कैंसिल हुआ, 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यही तो है, 1 की वैल्यू आप 40 से गुणा कर दो, कितना हुआ, 40 मीटर। बट कितना 40 हुआ, यहां से लेकर सिर्फ यहां तक हुआ 40। ठीक है, क्योंकि आप त्रिभुज ये लगा रहे, ये तो निकल नहीं जाएगा, इसका मतलब 40 मीटर ये आया। अगर आपका 8 मीटर प्लेटफॉर्म था तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस 8 में 40 में प्लस कर दो, 40 + 8 कितना हो जाएगा, 48 मीटर। मतलब यह होगा जो टावर की ऊंचाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 48 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यही तक। आप वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल अर्णव मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंचे। थैंक यू।